देखो मैं कुछ दिखाती हूँ। हाँ, ये इस साइड मेरा बेडरूम था, है ना। इस रूम में बैठ के मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैंने मैप वगैरह लगा रखा है। फ़िलहाल ये काउच यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखो ये काउच पहले इस साइड था। ये मेरी स्टडी टेबल की पोजीशन ना ऐसी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि रूम में स्पेस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ से ये बाहर आपने देखा होगा पिछले वीडियोज़ में, डुग्गू बाहर खेलता है, तो ये मैटिंग जो यहाँ थी ना, इसको बाहर कर दिए। कल होली में वहाँ पे थोड़ा सा वो था ना फ़ोटोशूट के लिए, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता। फिर ये गेट ज़्यादातर बंद रहता है, बट आज इसको ओपन कर लिया क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बेटू का बाथ टब है और भैया ने इसमें सारे खिलौने भर रखे हैं। कल होली खूब खेली उसने इसमें ना, तो उसको बड़ा पसंद आ रहा है। अब वो सारे खिलौने इसी में भर के बैठ जाता है और इसी में खेलता है। और देखो अभी रूम की हालत बहुत गंदी हो रखी है। अब मुझे पूरा एक दिन लगेगा इसके लिए, और इसको भी वो करना है, सेट करना है, बहुत टाइम लगता है। और फ़िलहाल मैं पढ़ ही रही थी, पंचवर्षीय योजनाएं ही पढ़ रही थी। ये मैंने आप लोग को शेयर की थी आज, तो मुझे लग रहा था कि मैं भी इसको पढ़ ही लूँ क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना, फिर नहीं पढ़ पाते। तो इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर रही थी। हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग होली एंजॉय कर रहे होंगे। पर इस एंजॉयमेंट के बीच में पढ़ाई को मत भूलना, क्योंकि आपकी होली हर साल आएगी बट आपकी वैकेंसी हर साल नहीं आएगी। तो इस बात को ध्यान रखना, कॉपी बंद नहीं होना चाहिए। आपकी नोटबुक 24 घंटे में एक बार तो ज़रूर खुलनी चाहिए, है ना। पता है, मोटिवेशन के लिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं अब मोटिवेशन स्पीकर्स। तो लेकिन आप कभी एक बार, मतलब हो सकता है आपने कभी सुना हो, बट फिर भी एक बार सर्च करके देखना, राजीव भारवा आर्मी मैन, है ना। और मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता। मैंने आज स्पेशली सुबह इनका एक वीडियो देखा था, तो इन्होंने पता है एक चीज़ बहुत अच्छी बताई, जो शायद मुझे लगता है कि बाकी को सुनना चाहिए या नहीं, बट स्पेशली जितनी भी हाउसवाइफ है उनको ये ज़रूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ ही हैं जो बहाने बनाती हैं पढ़ाई से बचने के लिए। कुछ अपनी परिस्थितियों को दोष देती हैं, कुछ अपनी किस्मत को दोष देती हैं, कुछ अपने घर वालों को दोष देती हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये ज़रूर सुनना चाहिए। और उन्होंने एक बात पता है क्या बोली, कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, क्योंकि आप तो एक हो ना, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए। आपको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए इस बात से कि 100 वैकेंसी आई है या 500 वैकेंसी आई है या 1000 वैकेंसी आई है। क्या आप 1000 की 1000 पोस्ट ले लोगे क्या? नहीं ना, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए। तो आप वैकेंसी काउंट ही क्यों करते हो कि कितनी वैकेंसी आई है। और रही बात कि आपके कंपटीशन की, तो पहले आप पढ़ना तो शुरू करो। पता है, उन्होंने ये कहा कि पहले आप पढ़ाई तो स्टार्ट करो। आप अपना एक एक दिन का छोटा छोटा टारगेट तो रखो। जैसे अब पोषण एवं स्वास्थ्य की बात करें तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हो, आप एक दिन में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो 5-10 मिनट का टॉपिक है। बट आप वहीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पढ़ोगे तो आपको शायद पहली बार पढ़ने में आपको 1 घंटा लग जाएगा या 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप एक एक टॉपिक तो पढ़ो यार। हम कहते हैं आपके पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारी हाउसवाइफ का, जैसे मेरे में भी मैसेज आता है, और हो सकता है आज की बात बुरी भी लगे, बट आप एक बात बताओ, अगर आपके पास दिन में सिर्फ 2 घंटे हैं, है ना। अभी आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि अभी सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है। तो जब आपको अभी पता है कि वैकेंसी नहीं आई है, मतलब आपके पास कुछ दिन एक्स्ट्रा हैं। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी आप फॉर्म डालोगे, भले ही आप पढ़ो नहीं पढ़ो। बहुत सारे लोग हैं जो वैकेंसी आती है फॉर्म डाल देते हैं और उसके बाद फिर कोशिश करते हैं कि यार मेरा हो जाए, शायद मेरा हो जाए, शायद मेरा हो जाए। तो एक बात बताओ, पहले से अगर पढ़ लोगे तो उस शायद के चांसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे ना। अभी से आप पढ़ लो ना। मैं कहती हूँ आप 4 के 4 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ सकते, एक तो पढ़ सकते हो, एक तो पढ़ो। आप 10 दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसका सिलेबस का कुछ हिस्सा तो कंप्लीट होगा ना। तो आप शुरू तो करो। तो मेन बात यही है, आप कहीं से भी किसी को देखो, किसी को फॉलो करो, किसी की भी बात सुनो, लेकिन आप जब तक करना शुरू नहीं करोगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। और
थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ेगा अगर आपको वो चीज़ चाहिए। या तो फिर आपको चाहिए नहीं, आप सिर्फ ऐसे ही किसी को देख के आपने इच्छा करी कि हाँ मेरी भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, मैं भी जॉब करूं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। और अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो कंपटीशन आपका बढ़ता जाता है, तो आपको बहुत आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो। बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो ये आप मेरी एक बात मान लो कि आप अपना डेली एक एक टॉपिक करके पढ़ना शुरू कर दो। जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक पढ़ो, जिनके पास कम टाइम है वो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ो, बट पढ़ो। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जिसमें आपकी कॉपी खुली ना हो। अगर आप किसी दिन, जैसे अभी होली थी, कल सब सेलिब्रेशन में बिज़ी थे, मैं भी बहुत बिज़ी थी, मेरे यहाँ भी बहुत सारा काम था, बहुत सारे लोग आए भी थे, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, लेकिन इन सब के बीच में मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अगर मुझे कहीं टाइम नहीं मिलता और सब लोग होते हैं तो मैं वॉशरूम में चली जाती हूँ, वॉशरूम में बैठ के पढ़ती हूँ आराम से। वहाँ तो आपको कोई नहीं उठा सकता या आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपको टाइम लग रहा है। पता है मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बकवास नहीं करना चाहती, क्योंकि पता है क्या है कि हर किसी को खुद ही लगता है कि यार मैं जो सोचती हूँ वही सही है, दूसरा क्या बताएगा मुझे कि मुझे क्या करना है। मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। लेकिन आप एक बार ये सोचो कि अगर आपको वाकई पता होता कि आपको क्या करना है और अगर आप सब कुछ सही कर रहे होते तो अब तक आप कुछ कर लिए होते, बैठे नहीं होते।